महाराष्ट्र के रायगढ़ में तट से 3 AK-47 मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। संदिग्ध नाव से बरामद हथियारों का जखीरा। संदिग्ध बोट को आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। एटीएस हर एंगल से कर रही है जांच। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना की विस्तार से जांच करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, कहा बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है, हाई टाइड की वजह से यहां पहुंची। पुलिस ने जानकारी दी, कहा संदिग्ध नहीं, ओमान सिक्योरिटी की है, ये बोट भटक कर यहां पहुंच गई है। संदिग्ध नाव पर मैरीटाइम कंपनी का स्टिकर मिला है। पुलिस ने ब्रिटेन कंपनी से बात भी की है। संदिग्ध बोट मिलने के बाद रायगढ़ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां जांच में जुट गई है। नीतीश ने दागियों पर कार्रवाई नहीं करने के संकेत दे दिए हैं। कार्तिक कुमार को शिवहर और लेसी सिंह को मधुबनी का बनाया गया प्रभारी। बीमा भारती को सीएम नीतीश का अल्टीमेटम, कहा बीमा ने कही बात गलत है, कहीं जाना है अगर उनको तो जा सकती है। कार्तिक कुमार पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। नीतीश कुमार के दागी मंत्रियों पर बोले आरसीपी सिंह, कहा मंत्री पद से हटाया जाए। आरसीपी सिंह पर लल्लन सिंह का पलटवार, आरसीपी सिंह को बताया बीजेपी का एजेंट। नीतीश के दागी मंत्रियों पर अश्विनी चौबे ने हमला किया, कहा बिहार की दुर्दशा के लिए नीतीश जिम्मेदार है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर का हमला, कहा राज्य में अब मुद्दा विहीन सरकार है। रोहिंग्या विवाद पर सिसोदिया ने शाह को लिखी चिट्ठी, कहा किसने दिया रोहिंग्या को फ्लैट में बसाने का आदेश, जांच करवाए। अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा घुसपैठियों के साथ केजरीवाल, जवाबदेही से बचना चाहते हैं केजरीवाल। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर में बसे बाहरी भी डाल पाएंगे अब वोट, बढ़ जाएंगे 25 लाख नए वोटर्स। जम्मू कश्मीर में चुनाव की हलचल पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा कश्मीर को प्रयोगशाला बना रही है बीजेपी। कोलकाता की सड़कों पर अभिषेक बनर्जी के पोस्टर लगे, दावा 6 महीने में नए कलेवर में टीएमसी दिखेगी। कर्नाटक के कोडगू में सिद्धरमैया की कार पर प्रदर्शनकारी ने सावरकर का पोस्टर फेंका। कांग्रेस में 28 अगस्त को होने वाली रैली स्थगित कर दी है। 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ निकालेंगे रैली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पर रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ और अर्पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 31 अगस्त को होगी सुनवाई। अनुव्रत मंडल की बेटी पर भी सीबीआई का शिकंजा, बिना टीईटी एग्जाम पास किए टीचर बनी बेटी। दिल्ली में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। मुख्तार के ठिकानों पर ईडी का छापा, गाजीपुर के 6 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है ईडी। यूपी के लखनऊ में भी मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा, ईडी की टीम ने छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल में अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी सैफुल्ला पर एटीएस का खुलासा, इटावा मदरसे था कनेक्शन, मदरसे में कराई जाती थी बच्चों की काउंसलिंग। जालौर में पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान, परिजनों को दी सांत्वना। दिल्ली में भीम आर्मी ने जालौर की घटना को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जम्मू में शिवसेना का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, 370 हटाने की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू में एनआईए की टीम पर छापेमारी, कठुआ, सांबा, डोडा समेत 7 इलाकों पर छापेमारी हुई। आर्निया में पुलिस ड्रोन से हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ है। राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। एमपी के जबलपुर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का ट्रांसफर ऑफिसर के घर छापा मारा गया है, कई कागजात जब्त हुए हैं। झारखंड के हजारीबाग में कोयला व्यापारी के घर आयकर की रेड, 51 घंटे तक चली ये छापेमारी। लखीमपुर खीरी में किसान संगठनों का 75 घंटे का धरना, केस वापसी और टेनी की बर्खास्तगी की मांग। यूपी के एटा में पहलगाम में शहीद हुए जवान को दी अंतिम विदाई, परिवार में मातम का माहौल है। यूपी में इटावा के कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एओ ह्यूम की तस्वीर पर विवाद उठ खड़ा हुआ है, बीजेपी ने आपत्ति जताई है। सिलीगुड़ी में वीरांगना सम्मान समारोह में शामिल हुए सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री। हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में चलेंगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, गडकरी ने 200 नई बस बेस्ट को सौंप दी है। पानीपत में मस्जिद निर्माण को रुकवाने के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन, अतिक्रमण का लगाया गया आरोप। कानपुर में वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यूपी के शाहजहांपुर में नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर बीमार मां को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, अस्पताल के गेट पर मौत हो गई। आगरा नगर निगम में गाली गलौज करना ड्राइवर्स को महंगा पड़ा, सबके सामने लगवाई उठक बैठक। कमीडियन राजू श्रीवास्तव की हालत फिर से बिगड़ गई है, डॉक्टर ने कहा है हालत बहुत नाजुक है। झारखंड के देवघर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी के मेरठ में हॉस्टल के बाहर युवकों की बेरहमी से पिटाई, गाड़ियों में की तोड़फोड़। पंजाब के बठिंडा में थाने में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते कैमरे पर कैद हो गए। यूपी के प्रयागराज में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 दुकानों में लूट की, पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से विदेशी करेंसी के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर में मंदिर के पुजारी ने आत्मदाह की कोशिश की, अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के खेड़ा में मासूम की गला काटकर हत्या कर दी गई, आरोपी गिरफ्तार हो गया है।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्कूल बस पलटने से हादसा हुआ, 2 बच्चे घायल हैं। एमपी के मुरैना में ज्वेलरी शॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। पटना में कोचिंग से लौट रही छात्रा को गोली मारी, छात्रा का इलाज चल रहा है। यूपी के श्रावस्ती में तीसरी क्लास की छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया है, टीचर पर पिटाई का आरोप है। यूपी के बुलंदशहर में महिला के साथ मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल पर हादसे में 4 की मौत हो गई, ट्रक ने मारी टक्कर। यूपी के लखनऊ में नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोप में मौलाना को गिरफ्तार किया गया, इलाज के नाम पर रेप किया। यूपी के जालौन में नाबालिग के साथ रेप, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के बैतूल में कॉलेज छात्रा की झरने में डूबने से मौत हुई, सेल्फी लेने के दौरान यह हादसा हुआ। यूपी के कानपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। यूपी के बिजनौर में नदी के तेज बहाव में बहे जानवर, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। यूपी के फतेहपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल पर भर गया पानी, बहाव के चलते ठप हुई आवाजाही। यूपी के कासगंज में उफान पर गंगा नदी, कई इलाकों में पानी भर गया, तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के करीब है नदियां। फतेहपुर में यमुना के किनारे रह रहे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है, बाढ़ आने के आसार है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के बड़कोट में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, इसकी वजह से हो रही है परेशानी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, आवाजाही पर पड़ा असर। सूरत में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, पूरा शहर बाढ़ में डूबा हुआ है। गुजरात के सूरत में लगातार बारिश की वजह से जलमग्न हो गया शहर, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से पानी के बहाव की वजह से पुराना मकान गिर गया है, आसपास के इलाके में दहशत है। ओडिशा के कटक में महानदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ गया है खतरा, कई गाँवों में बाढ़ की जद है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पुरी और कटक समेत बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई दौरा किया। भारत अमेरिका के सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया युद्ध अभ्यास। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।